जला दफना दिए जाए, लेकिन संसार कभी पेट कभी नहीं भरता। ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि हमारे अंदर लोभ विद्यमान है। वासना और कामना और अहंकार विद्यमान। वासना उकसाती है, कामना विचार करती है, अहंकार दौड़ लगाता है। वासना का काम है खाली बताने का, कामना का काम है सुनने का, और अहंकार को उत्तेजित करने का। तीन तत्व हमारे सामने रखे हैं, और हमारा जीवन इन्हीं तीन तत्वों से जी रहा है। कामना, वासना और अहंकार। इनसे रहित नहीं हुए हम लोग। हमारी जिंदगी में जितना भी विवाद खड़ा होता है इनके कारण, ईर्ष्या खड़ी होती है तो इन्हीं के कारण, शत्रुता खड़ी होती है तो इन्हीं के कारण, घर टूटता है तो इन्हीं के कारण, मित्र बिछड़ जाते हैं तो इनके कारण, और सीता का अपहरण हुआ तो इनके कारण, पांडवों में युद्ध हुआ तो इनके कारण। वासना, कामना और ये हमें जीने नहीं देते। और एक तत्व है प्रेम, ये भी लोभी होता है। प्रेम का भी कभी भी पेट नहीं भरता। बड़े मजे की बात है, हम कितने भी प्रेम से घर में जाएं, प्रेम से रहें, सबका करें, उसके बाद भी हमें ताने सुनने मिलते हैं, और हमारा भी मन नहीं भरता। और करें और करें, और जितना हम करते हैं उतना ही हम अपने से बाहर रहते हैं। लेकिन वही प्रेम जब अंतर्मुखी हो जाता है तो हमारे अंदर कुछ घटने लगता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा नेचर बदल जाता है, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है। जहां भीतर का आनंद प्रारंभ होता है वहां फूल देखने में अच्छा लगता है। एक गुलाब का फूल खिला है, हाथ डाला, हाथ में लिया, ऐसा लगता है कि इससे गुलदस्ता बना लो। अब गुलदस्ता बनाना है तो ऊपर से आदेश मिलता है, मन कहता है कि बाजार से खरीद लो। बाजार से अगर हम फूल खरीदने के लिए जाते हैं तो मुरझाए रहते हैं, मरे हुए रहते हैं, जिंदा नहीं रहते, और पैसा भी लग जाता है। और बाजार से खरीदा हुआ वो फूल, वो गुलदस्ता ज्यादा समय नहीं जीता। बाजार बाजार है। कोई हमें एक फूल हंस करके देता है तो हम जिंदगी भर संभाल के रखते हैं, जरूर समझ लेते हैं। और उसी के प्रति अगर हमारे मन में कहीं लोभ आ जाए तो फिर हम शमशान की तरह हो जाते हैं। कितने भी लोग दफना दिए जाए, जला दिए जाए, समुद्र में कितना ही पानी नदियों का समाहित हो जाए, लेकिन समुद्र का पेट नहीं भरता। सोचना, इस छोटी सी जिंदगी में हमें अपने मन को कैसे संभालना है, यहां हमें पहुंचना है। हमें मन को अपने स्वरूप के अनुकूल कैसे बनाना है, ये सोचना है, स्वभाव के अनुकूल। अभी हमारा मन हमारे स्वरूप, हमारे मन
स्वभाव के अनुरूप नहीं चलता है, और वही हमें भड़का देता है, वही लोभ पैदा कर देता है, वही शिकायत करता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया, वही मन कहता है कि आज हमारा वहां सम्मान नहीं हुआ। कौन है ये? और वही मन का संबंध यदि हृदय के साथ हो जाए, हृदय के साथ, हृदय को समर्पण कर दे, हृदय के द्वारा संचालित हो जाए, तो मन कहता कि बस अब नहीं, अब मैं समाधि की तरफ सन्यासी बनूंगा, समाधि लूंगा, मैंने आज तक जो कुछ किया है उस सबसे अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये संसार किसने बनाया है बताइए ना? तुमने बनाया है। हर व्यक्ति अपना संसार बनाता है, आपके द्वारा बनाया गया संसार है आपकी। आप अपनी जिंदगी में सोचते थे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, अब आप ही उसमें बैठे, और इस संसार को आप तोड़ना नहीं चाहते। रिश्ते तोड़ देंगे, संबंध तोड़ देंगे, भाई भाई जुदा हो जाएंगे, पत्नी पति तलाक ले लेंगे, लेकिन संसार नहीं तोड़ेंगे। सोचिए ना, आपने कितना अपने आप को से जकड़ दिया कि अब आप निकलना चाहे तो उससे वस्तु का त्याग करके नहीं निकल सकते। संसार को छोड़ना नहीं है, और तुम छोड़ भी नहीं सकते। निर्वाण जिन्हें किया वो भी संसार में है, लेकिन संसारी नहीं है। और हम क्या हैं? संसारी। क्यों हैं? इसलिए संसार की हर वस्तु को पाने की आकांक्षा है। राग द्वेष से हम अभी तक मुक्त नहीं हो सके। हमने मोह का परित्याग नहीं किया, ये कारण। इसलिए हम सब संसारी हैं। अगर हमारे अंदर अभी भी तृष्णा, लोभ, चाह है, तो आप अपने को संसारी समझना, मुक्त मत समझना। उस दिन मुक्त कहलाओगे कि तुम्हारे अंदर की सारी इच्छाएं, इच्छा निरोधो इति तपा। जहां से हमारी इच्छाएं समाप्त होती है, वहां से आत्मा का परिमार्जन भी शुरू होता है, और आत्मा के पास पहुंचने के लिए आपके लिए रास्ता भी बन जाता है। अब ये आपको सोचना है कि हम कहां जाएं, कैसे रहें, क्या करें। तो फिर आपसे कहा जाएगा मौन को साध लो। मौन का संबंध भीतर से है। जब मौन का संबंध बाहर के साथ होता है तो आप विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। और जब मौन का संबंध विचारों के साथ होता है, और विचार मन से ही पैदा होते हैं, और जब उन्हीं विचारों को हम पवित्र करना चाहते हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, अपने पास लौटना चाहते हैं, अपने में स्थिर होना चाहते हैं, तो मन कांस्टेंट होने लगता है, वस्तुओं से दूर होने लगता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर वो आत्मा के साथ पवित्र होने की चेष्टा करता है, और जहां से मन पवित्र होना प्रारंभ होता है, बस वहीं से आत्मा के आनंद की अनुभूतियां भी प्रारंभ होती हैं। आपका समय हुआ, मैंने कहा ना 10 मिनट दूंगा। अब मैं बोलता हूँ, कोई जल्दी घड़ी के साथ जाते मैं क्या करूँ। एक मेरी चीज पचाया करो, बाजार में एक हाजमोला मिलता है, मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? हाजमोला मिलता है बाजार में पेट के लिए।
अरे भोजन को हजम करने वाला बोला, हाजमोला, वो आपके पेट में जाकर के जिन जिन पदार्थ है उनसे मित्रता करा देता है। लेकिन इसको विभाजन करेंगे तो हज और मोला, मुल्ला, हम इसका का अगर खेल करना चाहेंगे तो बहुत सारा वो निकल जाएगा। आप कैसे पचाएंगे उसको? कैसे पचाएंगे? संतोष के साथ, इच्छा निरोध के साथ, मन को समझा। देखो, मन को समझा ले, इससे क्या होगा? इससे तो बंधन ही बनेगा तुम्हारा। पदार्थ जुड़ेंगे लेकिन परमात्मा तो नहीं जुड़ेगा। अचेतन जुड़ेंगे लेकिन चेतना से संबंध तो नहीं होगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, मन को समझाएं। कोई चीज की आपको आवश्यकता पड़े तो एक बार से ना करो ना। कल मैं बताते बताते रह गया था, मुझसे पूछा था, गुरुजी मैं कैसे आदतों से बचूं? तो मैंने कितने बजे चाय पीते हो? 8 बजे, 10 बजे पीना। खाना कब खाते हो? 12 बजे, 2 बजे खाते। तो फिर अपने आप से पूछना कि तो 2 घंटे भूखा रहा तो मरा क्या? एक दिन चाय नहीं पी तो मरा क्या? नहीं। तो तेरी ताकत कितनी है ये सोच। तू चाय का, भोजन का, मिठाइयों का और बुरी आदतों का गुलाम क्यों होना चाहता है? उन्हें तो नहीं कहा, उन्हें तो नहीं पुकारा आपको, उन्हें तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। तो उनको मेरी बात समझ में आई। आपकी इंद्रियों ने पदार्थों को पकड़ा, अनुकूल पदार्थों को पकड़ा, रंग रूप को पकड़ा, वस्तुओं को पकड़ा, इंद्रियों ने पकड़ा, मन ने पकड़ा। तो एक बार मन समझ जाएगा तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। सुई में जहां गांठ लगी, डोरे में जहां गांठ लगी, बताया था, उस गांठ को वहां से खोल दो तो धागा सीधा हो जाएगा, चलाई भी छीन जाएगी। खाली निकालना है। मन में जो गांठें बना रखी है अपने अहंकार की, सिर्फ अहंकार की गांठ का डिसीजन कर लीजिए, जिसका ऑपरेशन कर लीजिए और उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जो कुछ चलता है वो अहंकार के कार्य है। उसने लिया तो मैं भी लूंगा, उसने खाया तो मैं भी खाऊंगा, उसने ऐसा पहना तो पहनूंगा, वो ऐसा बोलता तो मैं भी ऐसा बोलूंगा। नकल। इसलिए मन को कंट्रोल में रखो, तो मन एक दिन तुम्हें आपके पास तक ले जाएगा। आपका समय मैंने 5 मिनट ज्यादा लिया। ओम नमः।